जो मैं जानती बिछरत हैं सैयां। मैं डॉक्टर हैदर शहर की सबसे महंगी और शानदार मिठाई की दुकान पर बर्फ़ी का ऑर्डर देने आया था। दुकान में मेरा पसंदीदा कलाम चल रहा था, जो मैं जानती बिछरत हैं सैयां, मैं घुंघटा में आग लगा देती। मैं लाज के बंधन तोड़ सकी, पिया प्यारे को अपने मना लेती। मैं जिस्मानी तौर पर अपने बहन भाइयों में सबसे कमज़ोर और खामोश तबीयत का था। जब भी अब्बा कोई चीज़ लाते सब लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा ले लेते, और अक्सर मेरा भी। अकेले अब्बा कमाने वाले और इतने जी खाने वाले। कभी कभी अम्मा का सलीका भी हारने लगता। उस रात भी मैं पढ़ रहा था कि भूख लगी। मैंने अम्मा से पूछा मेरे हिस्से की मूँगफली कहाँ है। अम्मा ढूंढती रही मगर मूँगफली होती तो मिलती, वो तो छोटी खा गई थी। मैं तो शायद स्टेला हूँ ना। एकदम मेरे मुँह से ये लफ्ज़ निकले। अम्मा तो जैसे सुनकर तड़प गई। हाय मेरे बच्चे, मैं वारी, मैं सदके, और ज़ार ज़ार रोने लगी। मेरा मुंह सर चुमा, मुझे साथ लगाया। फिर कभी ऐसा मत कहना। अम्मा के आंसू मेरे दिल पर गिरते रहे और मैं अम्मा के सीने से लगा उसकी मोहब्बत को महसूस करता रहा, मगर अपनी खामोश तबीयत की वजह से कुछ कह ही ना सका। कहा तो बस इतना ही, अम्मा मत रो। मैं लाज के बंधन तोड़ सकी, पिया प्यारे को अपने मना लेती। मैं अम्मा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं अम्मा से कहना चाहता था, मैं अम्मा को बताना चाहता था, मगर कभी बता ही न पाया। अम्मा का लाया हुआ दूध का गिलास पीते वक्त भी अम्मा के आंसू मेरे दिल पर गिरते रहे। मैंने अम्मा को दुखी कर दिया था। कई दिन तक मेरे दिल पर इस बात का असर रहा। मैं अम्मा का वो चांद था जिसका अक्सर इनकी आंखों के पानियों में दिखता। उस दिन के बाद अक्सर अम्मा ने पल्लू से कुछ ना कुछ बांधा होता, कभी मेरे हिस्से के मिठे चने और कभी रेवड़ियाँ। जहाँ भी छुपाती बहन भाई ढूंढ लेते थे। इस वजह से अम्मा ने मेरा हिस्सा पल्लू से बांधना शुरू कर दिया। शाम को अक्सर जब मैं पढ़ रहा होता, चुपके से आती, मेरा मुंह सर चूमती और दुपट्टे का पल्लू खाली कर देती। दुपट्टे से अम्मा की खुशबू आती, कमरा खुशबू से भर जाता। कई साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। FSC के इम्तिहान थे, लिहाजा खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। अम्मा की रूटीन अब भी नहीं बदली थी, बस रेवड़ियाँ और मिठे चनों की जगह बादामों और दूध ने ले ली थी। शायद माँ ऐसी ही होती है। मेरा खुद को स्टेला कहना अम्मा के दिल को रोग की तरह लग गया था। कई बार कहा, अम्मा अब मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मेरा इतना ख्याल मत रखा करे। अरे तू मेरे लिए तो बच्चा ही है ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरा सर चूमती। मैं अम्मा के दुपट्टे में रची ममता की खुशबू गहरी सांसों के साथ जल्दी जल्दी अपने अंदर उतारता। वो दुनिया की सबसे प्यारी खुशबू थी। मैं FSC का आखिरी पर्चा देकर घर लौटा तो देखा कि घर के बाहर टेंट लगे थे और अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जाने क्या हुआ था। मैं घबरा कर अंदर भागा। वो चली गई थी। मेरी मेरी माँ चली गई थी। मैं अम्मा की चारपाई से लगा वो सब कुछ कह रहा था जो पहले कभी ना कह पाया। मैं अपनी माँ को बता रहा था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ अम्मा, तो दुनिया की सबसे हसीन औरतें हैं अम्मा। तेरी चुन्नी की खुशबू में ज़िंदगी सांस लेती है अम्मा। अम्मा का दुपट्टा सीने से लगाए रोते रोते मैंने तड़प कर पल्लू देखा। पल्लू में लिफाफे के अंदर लिपटी हुई बर्फ़ी थी। मोहे परीत की रेत न बाई सकी, मैं बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, उन्हें बेच के पतिया बुला लेती। तुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है ना हैदर, मौलवी साहब की तरफ से आई थी। अरे जानता है, अम्मा ने फ़ौरन तेरा हिस्सा पल्लू में बांध लिया था, आपा बता रही थी। मैं कहाँ चिट्ठियाँ भेजता, कहाँ से अम्मा को बुलाता। मुझे अम्मा ला दो, आपा मुझे अम्मा ला दो। मैं रो रहा था। पास से किसी की आवाज़ आई, अल्लाह बख्शे, जनती है जनती, सौतन की औलाद को कैसे सीने से लगा कर रखा है। मेरे दिल में जैसे किसी ने नेज़े की नोक गाड़ दी हो। पल्लों में ममता बांधे बांधे सुतेले पर जान छिड़कती, ममता की लाज रखती। मेरी अम्मा चली गई। एक बार मिल जाए तो मैं उसकी ममता पर खुद को निसार कर दूं। जो मैं जानती बिछरत है सैयां, घुंघटा में आग लगा देती। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।